एक बार भाव से जयकारा लगाएंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। पूज्य स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री अनिल विज जी, सनातन धर्म फेडरेशन के अध्यक्ष और इस नेशनल आयोजन समिति के भी अध्यक्ष हमारे श्री सोमदत्त रत्नमन जी, श्री अशोक चौगले जी और आदरणीय श्री मुंशी प्रेमचंद जी, जिनको नाम सुनते ही हमको भारत के महान कहानीकार की याद आती है। मेरे सामने भी पूज्य सन्यासीगण विराजमान हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे श्री राजेंद्र अरुण जी जो बहुत ही रामायण के विद्वान हैं, उनको प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। श्रीमद् भागवत की कथा की भी चर्चा चल रही थी। स्वामी जी ने अपने जीवन के जो 50 वर्ष दिए, किसको जीवन के कितने वर्ष देने हैं ये तो परमात्मा तय करता है। अभी तो 50 ही दिए हैं, आगे भगवान करे कि वो पूरे 100 वर्ष ऐसे ही स्वस्थ रहें और मॉरिशस को लगातार। लेकिन क्या दिया ये महत्वपूर्ण कम है, क्यों दिया ये महत्वपूर्ण अधिक है। अभी बहन ने भी, रश्मि बहन ने भी आप सबसे अनुरोध किया, आवाहन किया अपने साथ जुड़ने का। तो आखिर हम क्यों जुड़े, स्वामी जी ने आखिर क्यों दिया है। तो श्रीमद् भागवत की जब कथा शुरू होती है तो उसमें एक प्रसंग आता है कि श्री नारद जी वृंदावन में घूम रहे हैं और भक्ति देवी रो रही हैं। क्योंकि भक्ति देवी के जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो बिल्कुल अचेत अवस्था में आईसीयू में एडमिट हैं। वो बिल्कुल वेंटिलेटर पर हैं, उनके प्राण निकलने वाले हैं, हालत खराब है। तो नारद जी भक्ति देवी को समझाते हैं, चिंता मत कर मां, मैं तेरे दोनों पुत्रों को स्वस्थ करूंगा। नारद जी उनको स्वस्थ करने के लिए वेद पाठ करते हैं, उपनिषद बोलते हैं, भगवत गीता बोलते हैं, लेकिन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ता। तब एक आकाशवाणी होती है कि नारद जी इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा। तो नारद जी को सत्कर्म करने के लिए आकाशवाणी होती है कि कोई संत आपको बताएंगे कि आप क्या सत्कर्म करें जिससे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाए। तो नारद जी भक्ति देवी से पूछते हैं कि तुम इनकी मां हो, तुम तो बिल्कुल जवान हो, युवा हो, और ये तुम्हारे दोनों पुत्र बूढ़े हैं, ये क्या चक्कर है। तो भक्ति देवी कहती है कि मैं दक्षिण भारत में जन्म लिया, तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु के कार्यक्रम हम लोग यहां देख रहे थे। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मैं अच्छी रही, लेकिन गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, जर्जर हो गई। उस जमाने की बात है, 5000 वर्ष पहले की ये घटना मैं सुना रहा हूं आपको। लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो युवा हो गई फिर से वृंदावन की रथ से, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी बूढ़े ही हैं। आज नारद जी संकल्प लिया जैसे, वैसे ही महाराज जी ने संकल्प लिया। देखिए गुजरात में एक दिन भक्ति बूढ़ी हुई थी, एक जमाना था, और आज वो जमाना है जब गुजरात के संतों ने पूरी दुनिया में भक्ति को जगाया है, पूरी दुनिया में भक्ति को प्रसार किया। यहां स्वामी जी हैं, वहां भारतवर्ष में पूज्य डोंगरे जी महाराज, जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। उनकी व्यक्तित्व की याद करके आंखों में आंसू आते हैं। पूज्य मुरारी बापू, पूज्य रमेश भाई ओझा, एक से एक धर्म के धुरंधर विद्वान उस धरती से निकले। समय बदलता है, हर धरती का समय बदलता है। आपकी धरती का भी समय बदला स्वतंत्रता है, तो हर जगह का समय बदलता है। और जहां से संत निकलते हैं वो जगह, अभी रश्मि बहन ने कहा कि आप वृक्ष की तरह बने, आप नदी की तरह बने, तो मुझे रामायण की चौपाई याद आ गई कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। और उसमें संत के बारे में एक चौपाई कही गई कि संत बिटप सरिता गिरि धरनी, पर हित हेतु सबन के करनी। संत हो, वृक्ष हो, नदी हो, पहाड़ हो या धरती हो, ये हमेशा परोपकार करते हैं, लेकिन उसमें भी फर्स्ट नंबर संत को दिया गया, क्योंकि बाकी सबके पास आपको जाना पड़ता है। चाहे धरती कितना भी मीठा गन्ना दे, लेकिन उस गन्ने को काटने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। पहाड़ कितनी भी अच्छी औषधियां दे, लेने आपको जाना पड़ेगा। नदी से जल लेने आपको जाना पड़ेगा। वृक्ष की छाया में बैठने फल लेने आपको जाना पड़ेगा।
परंतु संत के पास आपको नहीं जाना पड़ता, बल्कि संत उसको कहते हैं जो घर घर जाकर, जो गांव गांव जाकर धर्म की अलख जगाता है, जो स्वयं आपके पास आता है। जैसे स्वामी जी स्वयं पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज की प्रेरणा से कीनिया से मॉरिशस, भारत से कीनिया, कीनिया से मॉरिशस धर्म को जगाने स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने प्रेरणा दी और आपने पूरा जीवन यहाँ पर होम किया। तो ये साक्षात सच्चे संत की पहचान है। ऐसे पूज्य संत आपको मिले हैं। नारद जी की घटना में सुना रहा था, तो नारद जी ने भक्ति देवी के सामने प्रतिज्ञा की, और वास्तव में अगर स्वामी जी को आज हम सब लोग बार बार ये हम सबके मन में आह्वान हो रहा है, प्रेरणा आ रही है कि हम धन्यवाद दें, क्योंकि एक गिलास पानी भी अगर हमको कोई पिलाता है तो हम 10 बार उसको थैंक यू बोलते हैं, 10 बार मैसी बोलते हैं, यहाँ तो मैसी बोलते हैं। तो जिसने अमृत पिलाया है भगवान की भक्ति का लगातार, श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? अमृत है। हमारे यहाँ गोपियां जब गीत गाती हैं, गोपी गीत, भगवान श्री कृष्ण को जब रोकर उन्होंने पुकारा, तो गोपी गीत 19 श्लोकों का है। उसमें जो 9th नंबर का श्लोक है, 9, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीटितम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने कहा कि संसार तो तप रहा है, तीनों प्रकार के ताप से, दैहिक, दैविक और भौतिकता। किसी को शरीर के रोग सता रहे हैं, तो किसी को धन का रोग सता रहा है कि मेरे पास धन कम है, तो किसी को दैवीय आपदाएं सता रही हैं। तीनों तापों से संसार तप रहा है। इस तपते हुए संसार को यदि कोई शांति दे सकता है तो भगवान की भक्ति है। तब कथामृतम, वो कथा का अमृत, तप्त जीवनम, तपते हुए जीवन को, कवि भिरीडितम, कवियों द्वारा जो गाया गया है, कलम शापहम, कलयुग के समस्त प्रकार के दोषों को हर लेता है, और जो भी उस कथा के अमृत को श्रवण करता है, श्रवण मंगलम श्रीमदादतम, परमात्मा उसके घर लक्ष्मी को भी भेजते हैं, श्री प्रदान करते हैं। ऐसे लोग जो उस कथा का अमृत प्रदान करते हैं, तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। ये थोड़ा गोपियों ने हम लोग कथावाचकों के लिए भी थोड़ा बोला है, तो इसलिए महाराज जी ने लगातार 50 वर्ष वो कथा का अमृत आपको पिलाया है। मैं तो पहली बार आया हूं। अब ये हम लोगों को देखना है कि हम लोग इसमें महाराज जी को जो आज आभार प्रकट करें, वो किस प्रकार से करें। उसके लिए मैं चाहूंगा कि नारद जी के उस सूत्र का हम एक बार वाचन करें। मैं चाहूंगा कि आप सब उसको दोहराएं। नारद जी ने भक्ति देवी के सामने संकल्प किया, मां मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तेरे दोनों पुत्रों को स्वस्थ करूंगा और दुनिया के घर घर में और जन जन के जीवन में आपको स्थापित करूंगा। मां मैं कोई आश्रम नहीं बनाऊंगा, मैं कोई एक जगह रुकूंगा नहीं, मेरे पैर में तो चक्कर है, चढ़ेवेती, मुझे तो श्राप है कि मैं 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकता नहीं हूं, तो मैं श्राप का अपने लिए वरदान मानकर उपयोग करूंगा, पूरी दुनिया में जाऊंगा और पूरी दुनिया में भक्ति को जगाऊंगा। और आज देखिए नारद जी की प्रेरणा, हमारे देश में रामायण अगर लिखी गई तो नारद जी की प्रेरणा से लिखी गई। रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बनाने वाले श्री नारद जी, उनसे रामकथा लिखवाने वाले, और वही वाल्मीकि भविष्य पुराण के अनुसार बाद में तुलसी बने, और उन्होंने भाषा में यानी हिंदी भाषा में हमको रामचरितमानस दिया। और दूसरे व्यास जी को व्यास जी की गुफा में जाकर प्रेरणा दी और उनसे श्रीमद् भागवत की रचना कराई, वो भी श्री नारद जी ने। तो नारद जी की वो जो श्लोक है वो मैं एक बार बोलता हूं, आप मेरे पीछे दोहराएं। बोले तस्मिन् त्वां स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। ये नारद जी का संकल्प है। गेहे गेहे माने घर घर में और जन जन के जीवन में, हे भक्ति माता मैं आपको स्थापित करूंगा। यही प्रत्येक संत का होना चाहिए। आप जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप भी अपने जीवन को पूर्ण आनंद से भरना चाहते हैं स्वामी पूर्णानंद जी की तरह, तो ये संकल्प, हम अगर पूरे 24 घंटे के सन्यासी नहीं बन सकते तो मेरा आपसे आह्वान है कि पार्ट टाइम सन्यास लीजिए। पार्ट टाइम जैसे नौकरी करते हैं वैसे पार्ट टाइम सन्यासी, 1 घंटे के रोज सन्यासी, 1 घंटे का रोज समर्पण केवल धर्म के लिए, केवल संस्कृति के लिए, बिना किसी निस्वार्थ से। जैसे स्वामी जी के भजन में वो बच्चे गा रहे थे हमारे प्रमोद भाई और उनके सभी साथी, कि जब जब संसार का कैदी बनूं तो निष्काम भाव से कर्म करूं,
मेरे जीवन की एक रग रग का हो तार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे। परमात्मा की भक्ति जीवन को इतना सुंदर बना देती है कि टेंशन फ्री कर देती है।